नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। हुलाकी राजमार्ग में सिरहा धनुषा जोड़ा वाला कमला पुल धंसल, ठेकेदार के लापरवाही भेल कहैत स्थानीय आक्रोश, जांचक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 33 गोटेक मृत्यु, 2700 संक्रमित थपायल, प्रदेश में 30 संक्रमित भेटल। कोविड-19 महामारी के कारण बंद भेल आंतरिक हवाई उड़ान, बृहस्पति से शुरू, यात्रु के भीड़। राष्ट्रीय सभा की बैठक बृहस्पति से शुरू, समसामयिक विषय में सांसद सबसे परामर्श। आ शुक्र दिनक लेल बजाओल गेल एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक में सहभागी नहीं हेबाक नेपाल समूहक निर्णय। आप समाचार विस्तार से। हुलाकी राजमार्ग में सिरहा धनुषा जोड़ा वाला कमला पुल धसल अछि। सामान्य बरसात के समय से हो बहाव सम्हार नहीं सकल पुल के दोसर नंबर के स्पान पूरा धसल अछि। 12टा स्पान में से सिरहाक दिसक दोसर स्पान पूरा धसल अछि। करीब 10 वर्ष से निर्माणाधीन कमला पुल या असार 13 गते संपन्न करबाक समझौता भेल छल। निर्माण कार्य संपन्न भ उद्घाटन के तैयारी में रहल ई पुल धसलाक बाद सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल जांचक लेल आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ौलनि अछि। गलत डिजाइन अथवा गलत काज भेल भ सकबाक प्रमुख जिलाधिकारी कड़ेलक आशंका अछि। ओ एहि संबंध में जांचक लेल संबंधित निकाय सब में पत्र भेज चुकल जानकारी देलनि अछि। पुल काम लाग्ने अवस्थामा रहेन। अब त्यो असार 13 गतेसम्म सकिने म्याद भएको अवस्थामा यसको भार क्षमता पनि परीक्षण नभइसकेको अवस्थामा लगभग निर्माण सम्पन्न सकेर अब सडक सुचारू पुल सुचारू हुने अवस्थामा यसरी पुल धसिनुमा दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा डिजाइन नै गलत थियो वा भएको डिजाइन अनुसार काम भएन। यो स्पानको काम 1-2 वर्षमा भयो होइन, यो अगाडि नै भयो। माथिको ढलानको काम जुन गाडी हिँड्ने मान्छे हिँड्ने ढलानको काम अहिले भयो र यस विषयमा मैले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय मार्फत मैले प्रतिवेदन गरिसकेका छु। छानबिन प्रक्रिया तालुक विषयगत मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, जसलाई अब यसको नियामक निकायहरू भौतिक परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दछ। मैले त्यहाँ पनि जानकारी दिएको छु, लिखित जानकारी। बृहस्पति दिन पुल धसला बाद स्थलगत अनुगमन केने प्रमुख जिलाधिकारी करेल भोर में कम धसल आ बाद में एकटा स्पान पूरा धसल कहत पुल काज नहीं लगवाक अवस्था में पहुंचल बतौलन। यो पुल चाहिँ 2068 सालमा 42 महिना भित्र बनाइसक्ने भनेर यो पप्पू कम्पनी र जेभीएससँग पहिला सम्झौता भएर छ। यसको लम्बाइ 669.20 मिटर र औसत चौडाइ 9 मिटर र यसको 13वटा पायल बनिसकेको 12वटा स्पान बनिसकेको अवस्थामा अहिले लुम्बिनी बिल्डर्सले पप्पूलाई हटाएर साझेदार पप्पूलाई हटाएर उहाँले पहिलाको पनि भावनाले माथिल्लो भेगको काम गर्नु भएको रहेछ। आज बिहान 1 फिट धसिया थियो, अहिले साँझसम्ममा पुरै धसिया छ। र दुवैतिरको जुन हिँड्ने ढलानको भाग छ त्यो स्पान सँगसँगै तल धसिया छ। माथिको भाग भाँचिया छैन, स्पान धसिया छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यो पुल काम लाग्ने अवस्थामा रहेन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय मार्फत के हुलाकी सड़क आयोजना में कमला नदी में 669.20 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा पुल निर्माण के लिए 2068 साल जेठ 31 गते पप्पू जेबी संग समझौता केने छल। 24 करोड़ 62 लाख रुपया में समझौता कयल गेल पुल 2071 साल अघन 30 गते भीतर निर्माण पूरा करबाक लक्ष्य लेल गेल छल। मुदा ठेकेदारक लापरवाही के कारण काज पूरा नहीं भेलाक बाद म्याद बढ़ाकर 2078 असार 13 धरि पहुंचाओल गेल छल। पप्पू के हटाकर लुम्बिनी बिल्डर्स के काम संपन्न करबाक जिम्मेवारी देल गेल छल। मुदा अंतिम समय में आबि कऽ पुल धसलाक बाद एहि क्षेत्रक स्थानीय सब आक्रोशित आ निराश बनल अछि। अविरल बरसात के कारण धनुषा के गणेशमान नगरपालिका 8 स्थित कमला नदी के बीच टापू में फंसल 3 गोटे के सशस्त्र प्रहरी उद्धार केलक अछि। राति के समय तरकारी रेख देख करऽ गेल समय ओ सब बरसात संगे आयल बाढ़ि के कारण
नदी के बीच में रहल टापू में फंसल छल। टापू में किछु व्यक्ति फंसल जानकारी पौला लगले सशस्त्र प्रहरी के निरीक्षक ध्रुव खड़का आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस रघुनाथपुर से सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रवि थापा कमांड में खटल ओकरा सबके सकुशल उद्धार कयल गेल अछि। उद्धार कयल गेल में लमटोली रहनिहार 46 वर्षक गणपति यादव, 40 वर्षक सीता देवी यादव आ 27 वर्षक संजय अधिकारी रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 33 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 9145 पहुंचल अछि। देश भर थप 2760 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 7130 पीसीआर परीक्षण केला पर 1857 आ 3855 एंटीजन परीक्षण केला पर 903 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 4017 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 31,368 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। 6,0149 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 30 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 11, सप्तरी में 10, बारा में 3, सर्लाही में 2, रौतहट में 1, महोत्तरी में 1, पर्सा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,061 पहुंचल अछि। तहिना 34,535 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 992 में पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 1,534 सक्रिय संक्रमित अछि। प्रदेश 2 सरकार जनकपुर धाम में 100 बेडक कोविड विशेष अस्पतालक उद्घाटन केला बाद सेवा पूर्ण रूप में शुरू होबा और किछु दिन लागत। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत असार 3 गते मणिपाल कोविड विशेष अस्पताल के उद्घाटन केने छला, मुदा 2 सप्ताह होबा लगलाक बादो सेवा पूर्ण रूप में शुरू होबा नहीं सकल अछि। एखन अस्पतालक कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी सबके तालीम देबाक काज भ रहल अछि। अस्पताल पूर्ण रूप में संचालन नहीं अयला बादो किछु सेवा शुरू भेल अछि। अस्पताल बृहस्पति दिन से पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू केने जनौलक अछि। संगे टेलीमेडिसिन तथा टेली कंसल्टेशन सेवा चल रहल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह जानकारी दिलन। के पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू भ रहल छै और हमरा सबके दोसर हम सब टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेशन पहिने ही से चालू छै और तेसर हम सब जे है कोविड कमांड सेंटर जे कि पूरे प्रदेश के कोविड के विषय के बिरामी के डाटाबेस राख के ओकरा सबके संचालन परिचालन सलाह मशविरा देव के लगी हम सब शुरू कर 3टा कार्यक्रम शुरू भ रहल छै। कोरोना भऽ कऽ नीक भेल बीमार के पोस्ट कोविड क्लिनिक में जांच कयल जात। कोरोना के कारण हृदय, किडनी, श्वास प्रश्वास में समस्या देखल गेल सबके चिकित्सक सब जांच क आवश्यक परामर्श देब शुरू केने अछि। बिरामी सबके जे हम मुटु संबंधी, किडनी संबंधी, श्वास प्रश्वास संबंधी जे समस्या सब छै ओहि समस्या सबके समाधान के लगी विशेषज्ञ सबके राय मशविरा इहो एकटा बड़का बात छै। बीच में अभी अब कोविड के बेसी बिरामी नहीं छै तो अभी तुरंते बिरामी चले आते सेहो बात न है। तो एहन समय में ई सब जैसे हमरा सबके 3टा काम छै, योजना तर्जुमा केनाई, आगामी के तैयारी केनाई और जैसे जे अभी समस्या छै ते समस्या के समाधान केनाई। तो अभी समस्या छै पोस्ट कोविड यानी कि जरा कोविड से ठीक भ गेल छै ओकरा सबके श्वास प्रश्वास के समस्या या कोनो मानसिक समस्या या कोनो जे छै से यहाँ के किडनी संबंधी हार्ट संबंधी समस्या छै तो वही के जांच पड़ताल कऽ उनका सबके उपचार कयल जाए। तो उपचार के लगी पोस्ट कोविड क्लिनिक हम सब शुरू के लिए जे बहुत आवश्यक छै आ बहुते अस्पताल में ई सेवा शुरू नहीं छै भ रहल छै। ताहि दुआरे अस्पताल पूर्ण रूप में संचालन करऽ आवश्यक ऑक्सीजन जड़ान सहित के किछु काज बाकी रहला से विलंब भेल सेहो उपकुलपति डॉक्टर शाह बतौलनि। ओ 10 दिन भीतर अस्पताल के सेवा पूर्ण रूप में शुरू हेबाक जानकारी देलनि। के में ऑक्सीजन के सबके कुछ बिजली के कुछ काम भ रहा है। ताहि दुआरे 2-4 दिन के बाद सब सेहो शुरू भ जेतै। तो हफ्ता 10 दिन में बुझाइए पूरा अस्पताल जैसे सुचारू रूप से चालू हो जाए। जनकपुर धामक मुजेलिया स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल के प्रयोग विहीन भवन मरम्मत संभार क प्रदेश सरकार कोविड विशेष अस्पताल बनौलक अछि। सामाजिक कल्याण संघ जन उद्धार केंद्र मलेशिया कोविड-19 के बीमार सभक लेल आवश्यक वाईपाइप वेंटिलेटर हस्तांतरण केलक अछि। वेस्टर्न डिजिटल कार्यरत नेपाली आ
नेटवर्क सहकार्य में सामाजिक कल्याण संघ जन उद्धार केंद्र मलेशिया कोविड-19 के बीमार के इलाज के लिए आवश्यक 65 थान वाई पाइप वेंटिलेटर बृहस्पति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के हस्तांतरण केलक। जन उद्धार केंद्रक सद्भावना दूत के रूप में रहल हास्य कलाकार मनोज गजुरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन पोखरेल के वाई पाइप वेंटिलेटर हस्तांतरण केलनि। यो स्वास्थ्य सामग्री यसमा 65वटा मोबाइल भेन्टिलेटर छन्। यो टेक्निकल कुरो म त्यति जान्दैन, तर अहिलेसम्म यो 20 लाखभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री हो र यसमा जनउद्धार केन्द्र माध्यम मात्रै हो र जनउद्धार केन्द्रलाई सहयोग गर्ने त्यहाँका श्रमिक नेपाली 1200-1300 नेपालीहरू सबैलाई प्राथमिकताका साथ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिदिनु होला। हामी माध्यमलाई धन्यवाद दिनु या प्रचार गर्नु जरुरी छैन। हामीले मात्रै एउटा कुरा भन्न के छ भने अब स्वास्थ्य सामग्रीहरू या कुनै पनि सेवाहरू बाहिरबाट उठाइन्छन्, पठाइन्छन्, सङ्कलन गरिन्छन्, तर पीडितसम्म लक्षित वर्गसम्म पुग्छ पुग्दैन, कसले गरिरहेछ कसले गरिरहेको छैन त्यो टुङ्गो हुँदैन। यसमा थुप्रै विवाद छन्। त्यसले गर्दा हामीले के सोच्यौँ, जनउद्धार केन्द्रका साथीहरूलाई एउटा सल्लाहकार पनि भएको नाताले हामीले के भन्यौँ भने अब अहिलेसम्म आधिकारिक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन पोखरेल उपलब्ध वाईफाई वेंटिलेटर जिला अस्पताल में से प्रयोग हो सकबाक बतौलनि। मेसिन भनेर चाहिँ अहिले हामीले जिल्ला अस्पतालसम्ममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एमबीबीएस भयो कि डाक्टरले पनि यो एउटा सेमी भेन्टिलेटर जस्तै हो। भेन्टिलेटर भनेपछि पाइप हालेर भित्र लगाउने हो भने यो नन इन्भेजिभ भन्छौँ यसलाई। त्यो पाइप नहालिकन हाई फ्लो अक्सिजन चाहिँदाखेरि धेरै अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई चाहिँ यो हामीले मुखमा बन्द गरिदिएर अक्सिजन दिने एउटा मेसिन हो। यसको यो बाइपाइपमा चाहिँ अक्सिजन खपत पनि कम हुने हुनाले यो आवश्यकता चाहिँ एकदमै छ। तर कहिलेकाहीँ प्रब्लम के हुन्छ भने सबै ठाउँमा तपाईँहरूले सोचे जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अथवा हेल्थ पोस्टमा चाहिँ साथीहरूले यो चलाउन सक्नुहुन्न कि भन्ने हाम्रो डर हो। तसर्थ राज्यले चाहिँ अहिले एक द्वार प्रणालीबाट के गरेको छ भने सामान राज्यले राख्ने, त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार त्यही आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। कोविड महामारी बाहेक अन्य अवस्था में से हो इकाज लगवाक हुन कहब छ। कोविड-19 महामारी के कारण बंद भेल आंतरिक हवाई उड़ान बृहस्पति से शुरू भेल। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के ध्यान दैत सरकार बैशाख 16 से निषेधाज्ञा जारी केला संगे बैशाख 20 गते से आंतरिक उड़ान बंद कयल गेल छल। बृहस्पति दिन से आंतरिक उड़ान सुचारू भेल। आंतरिक उड़ान खुजला संगे देशक विभिन्न ठाम से लोक सबके काठमांडू आब आ काठमांडू बाहर जाय सहज भेल। हवाई यात्रा मार्फत विभिन्न ठाम से काठमांडू उतरल यात्रु सब फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर लगायत के व्यवस्था सहित सुरक्षित तवर से विमानस्थल उतरल प्रतिक्रिया दिलक। तर अलिकति फेयर चाहिँ सधैँको तुलनामा अलिकति महँगो महसुस भएको छ हामीलाई चाहिँ। अरू अन्य चाहिँ भनेको सहज रूपमा भएको छ र विराटदेखि काठमाडौँ यसरी सहज रूपमा आउन पाउँदा अत्यन्त हर्षित भइएको छ, खुसी भइएको छ। मौसम खराब हुँदा हुँदै पनि जस्तो पाइलट मार्फत जुन उडाइएको थियो सहज रूपमा हामीले कुनै किसिमको टेन्सन नभइकन आयो। पहिलोचोटि हो नि त। मनमा अलिअलि केही त मान्छेहरूलाई त्रासहरू भइरहेको थियो के होला कसो होला भनेर, तर त्यस्तो नभइकन सहज रूपमा आउँदाखेरि अत्यन्त खुसी भयो। म अहिले चाहिँ पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 6बाट आएको, धनगढीबाट प्लेन चढेर आएँ होइन। त्यस्तो समस्या केही भएन, म सजिलोसँग आइपुगेँ होइन। त्यस्तो कुनै समस्या आइपरेन, एकदम सुरक्षित थियो। सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नु थियो होइन, मास्कहरू सबै प्रयोग गर्नु थियो। त्यस्तो त्यो कुनै अप्ठ्यारो असजिलो जस्तो महसुस भएन, एकदम सजिलोसँगै अब। उड़ान खुजल पहिल दिन विमानस्थल में भीड़ देखल गेल। पहिल दिन से आंतरिक टर्मिनल भवन में यात्रु सभक चाप अत्यधिक रहल। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी कोविड नियंत्रण में सरकार पूर्ण रूप से असफल रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा के 8म अधिवेशन के पहिल बैठक में बजैत राष्ट्रीय सभा सदस्य अधिकारी सरकार प्रचार करजका खोप आन नहीं सकल बतौलक। सरकार खोप आन नहीं सकनाई नेपाल के पड़ोसी संघ के संबंध केहन नहीं कही का स्पष्ट रहल बतौलनि। सत्तारूढ़ राजनीतिक नेतृत्व कोविड नियंत्रण में पूर्ण रूप से असफल भेल ओ बतौलनि। ओ संसद विघटन के संबंध में विपक्षी गठबंधन सर्वोच्च अदालत जनाई स्वाभाविक रहल बतौलनि। पूर्णतः असफल भएको छ। कोविड कालमै स्वास्थ्य मन्त्री 3 पटक फेरिनु मात्र यसको प्रमाण होइन। उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको सीसीएमसी को पुनर्गठन गर्नु परेको छ र प्रधानमन्त्रीले बागडोर आफ्नो हातमा लिनु भएको छ र यसको कार्यकारी सेनाको अवकाश प्राप्त जर्नेललाई नियुक्त गर्नु परेको छ। यो हाम्रो आजको यथार्थता हो। भर्खरै सत्तापक्षको नेताले भन्नुभयो कि राजनीतिक कुरालाई राजनीतिक तहमै टुङ्ग्याउनु पर्छ, अदालत घचघच्याउने होइन भन्नुभएको छ। तर एउटा कुरा बिर्सनु भएन,
कि राजनीति र संवैधानिक कुरा मिसियो भने त्यो कुरा हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले हेरेको छ र आज पनि हेर्छ र भोलि पनि हेर्नुपर्छ। यो कुरा सबैलाई हेक्का होस्। राजनीतिक समस्या सबके राजनीतिक रूप से समाधान कर कहल गेलो पर राजनीतिक आ संवैधानिक बात मिलला पर ओई के निष्कर्ष अदालते सहायत ओ स्पष्ट कलन। राष्ट्रीय सभा सदस्य अधिकारी सरकार चुनाव कर के हट गेलो पर चुनाव अनुकूल के परिस्थिति नहीं रहल बतौलन। चुनाव में जाए के लेल सरकार के कोविड संबंधी बाधक रहल ओ बतौलन। सरकार के सीडीओ सब मार्फत राणा शासन चलाउने आरोप लगौलन। ओ संचारकर्मी रूपा सुनार के दलित भेल कारण से डेरा भाड़ा नहीं देल गेल प्रकरण में आरोपित के मंत्री के दबाव दक अपने गाड़ी में राख कर छोड़ौने घटना के कतबो निंदा केला पर कम हाथ धारणा व्यक्त कलन। नेकपा एमाले के राष्ट्रीय सभा सदस्य सुमन राज प्याकुरेल राजनीतिक विवाद के समाधान अदालत से नहीं खोजल जेबाक चाही बतौलन। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा के 8म अधिवेशन के पहिल बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य प्याकुरेल शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के नहीं बुझैत राजनीतिक विवाद के अदालत में ल गेल कहत राजनीतिक विवाद के राजनीति के रूप से समाधान करबाक चाही बतौलन। राजनीतिक समस्या के समाधान के जगह न्यायपालिका नहीं रहल बतौलन। ओ विपक्षी राजनीतिक दल सब संविधान के मर्म विपरीत निर्दलीयता के वकालत करे सुनैत अपना के दुख लागल बतौलन। अन्तबाट खोज्यौं कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग अलग जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नबुझिकन हरेक कुरोलाई न्यायपालिकामा जसरी हामी लगिरहेका छौं र न्यायपालिकालाई हावी गर्न जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसबाट सचेत हुनु आवश्यक छ। प्रत्येक राजनीतिक समस्याको थलो न्यायपालिका हुन सक्दैन। आफ्नो जन्मदेखि नै बहुदलीय प्रणालीको लागि प्रतिबद्ध भनिएका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू अहिले जसरी संविधानको मूल मर्म विपरीत निर्दलीयताको वकालत गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखद छ र त्यसप्रति सबैलाई सचेत र सजग हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्याकुरेल वाम आ प्रजातांत्रिक शक्ति के सहकार्य से मात्र आय धैर्य के राजनीतिक परिवर्तन संभव भेल कहत सब राजनीतिक दल सब एकताबद्ध होबे में जोर दिलन। राजनीतिक समस्या समाधान के लेल सब राजनीतिक शक्ति के सहमति के साथ आगा बढ़ आग्रह कलन। नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय सभा सदस्य दीनानाथ शर्मा नेपाल के पार्टी सब लोकतांत्रिक चरित्र दिखाब नहीं सकल बतौलन। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा के 8म अधिवेशन के पहिल बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य शर्मा नेपालक राजनीतिक दल सब के लोकतांत्रिक चरित्र होब नहीं सकला से राजनीतिक संकट आयल बतौलन। ओ लोकतंत्र कहल गेल माला जप के विषय नहीं भेल कह व्यवहार में प्रस्तुत कर में जोर दिलन। माला हैन, जप्ने माला हैन, व्यवहार हो, यो अभ्यास हो। लोकतन्त्र बलियो हुन पार्टी भित्रको लोकतन्त्र चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। पार्टी भित्रको चाहिँ भिन्न मतलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, आदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि भिन्न मतलाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, आदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सम्मान गर्न जानिएन, हामीले सकिएन। 50औं वर्षदेखि सँगै बसेका, सँगै संघर्ष गरेका, सँगै उकाली ओलाडी चढेका, सँगै भोकै बसेका, जेल बसेका साथीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्न सकेनौं। शर्मा नेपाल के राजनीतिक प्रणाली संविधान और संसद के सर्वोच्चता में आधारित भेल कहत संविधान के विघटन करैत संविधान के धारा सबके मजाक उड़बैत लोकतंत्र आ संविधान समाप्त हो चाहल गेल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में बृहस्पति दिन के बहस समाप्त भेल। बृहस्पति दिन भर प्रधानमंत्री दिशक कानूनी व्यवसायी सब बहस केने। वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेंद्र कुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुभाष आचार्य, महेश नेपाल, टंक दुलाल और रवि नारायण खनाल बहस केलक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले शुक्र दिन के लेल बजौने केंद्रीय कमिटी बैठक में वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह सहभागी नहीं हैत। बृहस्पति दिन बुद्धनगर स्थित एक पार्टी पैलेस में बैसल माधव नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी के बैठक से एमाले काल शुक्र दिन के लेल बजौने केंद्रीय कमिटी के बैठक में सहभागी नहीं होबे के निर्णय कयल गेल। बैठक बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेकपा एमाले के नेता भीम रावल पार्टी विधान विपरीत गठित
10म राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक आ ओई के निर्णय से पार्टी एकता में हानि पहुंचाब भेला से बैठक में सहभागी नहीं हेबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। ओ वार्ता आ सहमति से समस्या के समाधान खोजऽ के सेहो जोर देलनि। नेता रावल एमाले एकताबद्ध बनाबऽ के लेल सहमति के प्रक्रिया में औपचारिक वार्ता करऽ आ केंद्रीय कमिटी के बैठक आवश्यक सहमति के आधार में स्थायी कमिटी के निर्णय के आधार में बजेबाक जोर देलनि। बैठक आवश्यक तहको सहमति तथा स्थायी कमिटीको बैठकबाट आवश्यक निर्णय प्रस्तावको आधारमा मात्र बोलाइनुपर्छ। यसरी हामीले सर्वसम्मतिले भोलि बोलाइएको भनिएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौँ। यसको कारण मैले अघि निर्णयमा नै यहाँहरूलाई प्रश्न गरेँ। मैले अघि नै निर्णयमा तपाईँहरूलाई भने यस्तो खालको बैठक वार्ता सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो। एक दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको विधान, नियमावली, निर्देशिका, आचार संहिताले पहिले जसरी निर्देशित गर्ने गरेको थियो तदनुरूप नै सहमतिको आधारमा बोलाइनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले वार्ताका जुन हामीले पहिले वार्ता कमिटी पनि थियो त्यो विभिन्न कारणले गर्दा निष्क्रिय तुल्याइएको छ। यी सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेर यसको अर्थ लाग्ने गरी नै अघि त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ र जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ होइन यो असन्तुष्टिको। नेकपा एमाले बुध दिन 10म महाधिवेशन आयोजक कमिटी के भंग करैत 2075 साल जेठ 2 गते पहिलका अवस्था में रहल केंद्रीय कमिटी के अनलक। सोही केंद्रीय कमिटी के बैठक काल्हि के लेल बजाओल गेलो पर माधव नेपाल समूह नहीं जात। नवनियुक्त राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य राज बहादुर गिरी परंपरागत ज्ञान के आधुनिकीकरण कर नहीं सकला पर देश विकासक रास्ता में आगा बढ़ नहीं सकबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय योजना आयोगक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण केने गिरी पत्रकार सब संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेपाल में प्रशस्त स्रोत आ साधन रहल बतौलनि। स्रोत आ साधन के विकास में रूपांतरण कर परंपरागत ज्ञान के आधुनिकीकरण कयल जेबाक तर्क हुनक अछि। शपथ ग्रहण लिइसकेपछि हाम्रो राज्य भनेको एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्छ। यो स्रोतमा आधारित विकास, हाम्रो सगरमाथा छ, त्यत्रविधि हिमालहरू अनि हाम्रा नदीहरू, हाम्रो जङ्गल, हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू छ। यो स्रोत साधनलाई विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्ने यो कुरामा चाहिँ जबसम्म समुदायका मानिसहरूलाई यो परम्परागत ज्ञान भइरहेको सिप त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले आशा छ यो कुरामा रूपान्तरणको लागि मेरो चाहिँ ध्यान रहनेछ। मलाई आशा छ मसँग भएको विज्ञता, मसँग भएको योग्यता, मैले जानेका कुरा, अपन विज्ञता, योग्यता, अनुभव सब राज्य के विकासक योजना बनेबाक काज के लेल महत्वपूर्ण हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। बांके में बाघ के चमड़ा सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। बृहस्पति दिन बांके बैजनाथ गांवपालिका वार्ड 4 तिलकपुर स्थित भीतरी सड़क से 2 गोटे के पकड़ल गेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर से खटल टोली अछाम भेलखेल गांवपालिका वार्ड 3 दरपा रहनिहार 27 वर्षक डम्बर बूढ़ा आ रामरोशन गांवपालिका वार्ड 5 रहनिहार 35 वर्षक नंदू बूढ़ा के पकड़लक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक नाम से फेसबुक पेज स्थापना क मनोमानी रूप से बैंक के भ्रमित सूचना सब संप्रेषण भेला बाद राष्ट्र बैंक अपन आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं भेल जनौलक अछि। एखन धरि बैंक कोनो फेसबुक पेज स्थापना नहीं केने जानकारी करबैत अनाधिकृत रूप से फेसबुकक प्रयोग भेल प्रति बृहस्पति दिन विज्ञप्ति प्रकाशित क आपत्ति जनौलक अछि। बैंक विज्ञप्ति में एखन धरि नेपाल राष्ट्र बैंक के कोनो आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं रहल आ ई बैंक से कोनो प्रकारक सूचना जानकारी फेसबुक पेज मार्फत नहीं कयल गेल सेहो लिखल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना के 100वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आई चीनक बेजिंग स्थित भव्य समारोह के आयोजना कयल गेल अछि। एहि अवसर में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के महासचिव राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग संबोधन करैत केओ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी आ चीनिया जनता के अलग नहीं कऽ सकबाक दृढ़ता व्यक्त कयलनि। ओ सब चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी चीनक शोषणकारी सामंती प्रणाली से स्वतंत्र भेल, समाजवादी बाजार अर्थतंत्र सृजना कयल गेल आ पूर्ण गरीबी हटेबाक दृढ़ता व्यक्त कयलनि। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के सन 1921 में सांघाई में स्थापना भेल छल। 1 घंटा से बेसी समय कयल गेल संबोधन के क्रम में राष्ट्रपति शी केवल समाजवाद चीन के बचाव सकबाक आ चीनिया विशेषता सहित के समाजवाद मात्र
चीन के विकास कर सकबाक बात में ओ जोर दिलन। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सन 1949 में देश के गृह युद्ध में राष्ट्रवादी सबके पराजित केने छल। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फेर से। हुलाकी राजमार्ग में सिरहा धनुषा जोड़ा वाला कमला पुल धसल, ठेकेदार के लापरवाही भेल गए स्थानीय का आक्रोश, जांचक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 33 गोटे के मृत्यु, 2007 से संक्रमित बढ़ल, प्रदेश में 30 संक्रमित हटाल। कोविड-19 महामारी के कारण बंद भेल आंतरिक हवाई उड़ान, बृहस्पति से शुरू, यात्रु सबक भीड़। राष्ट्रीय सभा की बैठक बृहस्पति से शुरू, समसामयिक विषय में सांसद सबसे परामर्श। शुक्र दिनक लेल बजाओल गेल एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक में सहभागी नहीं हेबाक नेपाल समूहक निर्णय। बेस अपन समाचार एखन लायत हुए पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।